हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़ास आपको मसला बताना है जो हमारे यहाँ अक्सर कोताही है मुसलमानों के अंदर, बिलखुसूस बरसगीर के मुसलमानों के अंदर, रोज़े के मुताल्लिक कि अज़ान हो रही होती है और मर्द औरतें खा रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि अज़ान के ख़त्म तक खाया जा सकता है। ये इतना बड़ा इश्काल और वहम है जो सहरी होकर और सहरी के लिए उठकर मुजाहिदा करके लेकिन फिर अपने रोज़े ज़ाया कर रहे हैं। याद रखें, अज़ान फ़ज्र जो है वो वक्त फ़ज्र दाखिल होने के बाद होती है, उससे पहले तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तहज्जुद के वक़्त अज़ान फ़ज्र हो जाए। फ़ज्र की अज़ान तब होगी जब फ़ज्र का वक्त दाखिल हो जाएगा और सहरी का वक़्त ख़त्म होगा तो फ़ज्र का वक्त दाखिल होगा। क्योंकि सहरी का वक़्त जो है हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, कुरान ने खुद कहा। अब ये सहरी का वक़्त है। सहरी का वक़्त गुजर जाने के बाद जब फ़ज्र का वक्त दाखिल होता है तो फिर अज़ान शुरू होती है। अब अज़ान जब शुरू होती है और कोई आदमी खा रहा होता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई और आप लुकमा खा रहे हैं, ये चबा रहे हैं और अज़ान की आवाज़ सुन के आपने वो निगल लिया तो आपका रोज़ा नहीं होगा। अगर आपने पिछले रोज़े ऐसे किए हैं तो क़ज़ा करें। ये याद रखें कि ये हमारे देहातों में हमारे लोगों का जो जहन बना हुआ है कि अज़ान होते हुए खा सकते हैं, ये बहुत जहालत की बात है। मैं मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा हुआ था और सहरी का वक़्त शुरू जो ख़त्म हो रहा था तो जैसे ही अज़ान फ़ज्र हुई, अब लोग आपने देखा होगा मस्जिद नबवी में या हरम शरीफ में बैठ जाते हैं, सहरी करके आके हरम में सफ़ों में बैठ जाते हैं और वो खाता कोई नहीं है, बैठ के ज़िक्र कर रहे होते हैं और अज़ान फ़ज्र होती है तो चंद मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाती है। फिर अब मैं वहाँ बैठा देख रहा कि जैसे ही अज़ान शुरू हुई, रोज़े रसूल के बिल्कुल करीब में बैठा हुआ था, तो वो अज़ान शुरू होते ही हमारा एक पाकिस्तानी आया और अज़ान हो रही है, वो ज़मज़म के कूलर से घट 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 उसने गिलास भर के पीने शुरू कर दिया। अब वो मुतव्वे और शुरते उसको देख रहे, उसको अरबी में बता रहे, वो तवज्जो ही नहीं कर रहा। तो अब मैंने उसको कहा कि भाई ये तुम्हें कह रहे हैं कि ये तुम्हारा रोज़ा नहीं हुआ, तुमने वक्त फ़ज्र दाखिल होने के बाद खा लिया है, पी लिया है। कहता जी अल्लाह गफूर रहीम है, ये जुमला उसने कहा। अब ये देखें ना कितनी जहालत की बात है। अब बूढ़े हमारे औरतें मर्द घरों में खा रहे होते हैं। याद रखें, अज़ान फ़ज्र के जैसे ही वक्त दाखिल होता है तो सहरी ख़त्म हो चुकी होती है, सहरी का वक्त, तो फ़ज्र का वक्त दाखिल होता है। अब उस वक़्त जिसने खाया उसका रोज़ा नहीं होगा। ये बाज़ लोग रवायत पेश करते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी अज़ान सुनो तो अज़ान के ख़त्म तक खाते रहो, ये हदीस पेश करते हैं बाज़ लोग। और याद रखें, उनको समझ ही नहीं है कि असल चीज़ उस्ताद के पास बैठ के हदीस सीखनी होती है, तब इंसान को समझ आती है। ये मुस्तदरक हाकिम की सही हदीस है और अला शर्त सही पर है कि इज़ा समिया अहदकुमुन निदा, कि जब तुम सुनो निदा हज़रत बिलाल की तो खाते रहो। तो आपने कहा खाना तुम्हारे हाथ में है तो लुकमा खाओ जो है। उसकी वजह क्या है कि हरम में आज भी और बारगाह रिसालत जब थी उस वक़्त भी दो अज़ानें होती थी। सऊदीया में दो अज़ानें होती है ना, एक तहज्जुद की अज़ान होती है, हरम में होती है नहीं होती, और एक फ़ज्र की अज़ान होती है। अगर बिलाल तहज्जुद की अज़ान देते थे और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फ़ज्र की अज़ान देते थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम को सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बिलाल की आवाज़ आ जाती है अज़ान की तो हम खाना रोक देते हैं, अब क्या करें? आपने फरमाया जब बिलाल हबशी की अज़ान सुनो तो खाना खाते रहो, क्योंकि वो तहज्जुद की अज़ान होती है, वो वक्त सहरी ख़त्म नहीं हुआ होता। और अब्दुल्ला इब्न मक्तूम की अज़ान सुनो तो खाना रोक दो कि वो फ़ज्र का वक्त शुरू हो चुका है। अब बात ये है समझने की, इसलिए ये जो लोग खाते हैं और सहरी का वक्त शुरू होकर ख़त्म हो चुका होता है और फ़ज्र का शुरू हो चुका होता है तो उनको अपने रोज़ों की क़ज़ा करनी चाहिए और आइंदा एहतियात करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।